और गोस्वामी तुलसीदास जी के भी विमल विचार में संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत ही सद्गुरु होते हैं, इसलिए संत सद्गुरु शब्द से अभिहित किए जाने योग्य वे ही होते हैं जिनके लिए यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका है। विद्यते हृदय ग्रंथिनश्च छिद्यन्ते सर्व संशया दीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात जिनके हृदय की ग्रंथि टूट गई हो, यानी जड़ और चेतन का पृथक पृथक प्रत्यक्षीकरण हो चुका हो, जिनके सभी संशय छूट गए हों, जिनके बंधन देने वाले सभी कर्म विनष्ट हो गए हों और जिन्होंने प्रकृति के परे पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे जन ब्रह्म विद या ब्रह्मवत नहीं बल्कि ब्रह्म ही हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अनेक स्थलों पर हम संत सद्गुरु को भगवंत से भी विशेष रूप में पाते हैं। गुरु और गोविंद दोनों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए संत कबीर ने गुरु की ही गुरुता का उल्लेख किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागों पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भक्तिमती सहजवाई कहती है, हरि कृपा जो होय तो नाही, होय तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बही जाहि। सहजो कारज जगत के गुरु बिनु पूजे नाही, हर तो गुरु बिनु क्यों मिले समुझी देखो मन माय। संत सुंदर दास जी की सुक्ति सुनिए। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेशे सो तो छुटे जम फंदते। गोविंद के किए जीव वस पड़े करमन के, गुरु के निवारे सो फिरत है स्वच्छंदते। गोविंद के किए जीव डूबत भवसागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंदते। और हूँ कहाँ लौं कछु मुखते कहूँ बनाए, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। हरि से गुरु की विशेषता बतलाती हुई सरल हृदया सहजोबाई सहज ही अपना हृदयोद्गार इस शब्दों में प्रकट करती है। हरि ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक लय ताहि दिखायो। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरे, भव तक गुरुदेव टाड़ी सकल जय जयति करे। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से समस्त संसार कीटाणुओं से भरपूर है। इस मानव शरीर में भी करोड़ों कीटाणु निवास करते हैं, और तो और एक बूंद खून में भी सहस्रों कीड़े बसते हैं। इन सब कीटाणुओं के अपने अपने पृथक पृथक गुण धर्म होते हैं। डॉक्टरों की राय में इनकी क्रिया प्रतिक्रिया एवं संघर्ष के कारण ही शरीर स्वस्थ व अस्वस्थ होता है। विचारणीय है, जिन्होंने इस विषय की शिक्षा नहीं पाई है, क्या वे सामान्य जन इन बातों से अवगत हो सकते हैं? कभी नहीं। किंतु पैथोलॉजी के प्रवीण डॉक्टर अनु वीक्षण यंत्र द्वारा परीक्षण कर सरलता पूर्वक मूत्र, थूक, खून आदि के रोग के कीटाणुओं को देख पाते हैं। पश्चात अनुकूल औषधि उपचार और उचित परामर्श देकर उनके रोग को निर्मूल करते हैं। इसी भांति हम शिष्यों को, जिसको अनेक अनेक जन्मों के दोष और दुर्गुणों का सही पता नहीं होता, सब सद्गुरु अपनी अंतर्दृष्टि से अवलोकन कर उसको यथोचित शिक्षा दीक्षा एवं मार्गदर्शन देते हैं। तब सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा के अनुकूल यदि एक निष्ठ शिष्य गुरु का आज्ञानुवर्ती बन उनके आदेश और उपदेश का निष्कपट रूप से पालन करता है, तो उस पर गुरु अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके जीवन को निहाल कर देते हैं। इसमें आश्चर्य ही क्या, जबकि यह प्रत्यक्ष है कि एक धनी आदमी अपना धन देकर दूसरे को धनी बना सकता है, और एक किसान सज्जन अपनी विद्या का दान देकर दूसरे को विद्वान बना देता है। तब एक संत सद्गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ हो, अपने योग बल से शिष्य के योग बल को बढ़ा दे, इसमें संशय के लिए स्थान कहाँ।
पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना सकता है। चंदन अपनी शीतलता और सुगंध से अन्य वृक्षों को शीतल और सुगंधित कर चंदन बना सकता है। भृंग अपनी क्रिया विशेष से कीट को अपनी कोटि में ला सकता है। तब यदि कोई संत सद्गुरु अपने श्रद्धालु शिष्य में अपनी यौगिक शक्ति का संचार कर उसे स्वसमान बना ले तो इसमें विस्मय की कौन सी बात है। इसलिए तो किसी ने ऐसा कहा भी है, पारस और संत में यही अंतरो जान, या लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। संत सुंदरदास जी ने कहा है, लोभ को जो पारस पखानहु पलटी लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमाणिए। द्रुम को जो चंदन पलट ही लगाए बास, आपके समान ताको शीतलता आनिए। कीट को जो भृंग हूँ पलटी के करत भृंग, सो उड़ी जाए ताको अचरज ना मानिए। सुंदर कहत यह सगड़े प्रसिद्ध बात, सद्य शिष्य पलटे सो सदगुरु जानिए। सदगुरु अपने शिष्य को जैसा चाहे बना सकते हैं, बात यह बिल्कुल यथार्थ है। एक बड़ी रोचक कथा है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। संत सद्गुरु किस प्रकार पतित पावन होते हैं और किस प्रकार गिरते हुए शिष्य को संभाल कर उसे वे निहाल कर देते हैं, यह सुनिए। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। उनके मौसेरे भाई का नाम था आयुष्मान नंद। उनके मन में विषयों की ओर से विराग और आत्म साक्षात्कार के लिए अनुराग हुआ तो उन्होंने अपनी संतति संपत्ति और दंपत्ति के संबंध का त्याग कर भगवान बुद्ध की शरण ली। किंतु कभी कभी उनके मन में अपनी पत्नी की स्मृति हो जाती थी, क्योंकि प्रवज्जा के लिए गृह से प्रस्थान करते समय उनकी प्रिया ने करुण स्वर में उनसे कहा था, प्रियतम जाओ, किंतु इस पतिता पत्नी को भूल न जाना। यह वाक्य उनके कन कुहड़ में रह रहकर गूंज उठता था। परिणाम यह हुआ कि पत्नी का परित्याग कर रहना दूभर हो गया। उन्होंने सन्यासियों से स्पष्ट कह दिया कि अब वे सन्यास का त्याग कर गृहवास करेंगे। भिक्षुओं ने तथागत के साथ समक्ष यह बात रखी। भगवान ने आयुष्मान नंद को बुलाकर पूछा, नंद, क्या यह सच है कि तुम प्रवज्जा का परित्याग करना चाहते हो? नंद ने नम्रतापूर्वक नमन कर कहा, हाँ भंते। भगवान ने अपने योग बल से नंद को तावतिंस लोक ले जाकर दिखाया। वहाँ 500 महासुंदरी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। भगवान ने नंद से पूछा, कहो नंद, तुम्हारी भार्या का सौंदर्य इन अप्सराओं के सामने कैसा है? नंद ने कहा, भंते, इनके चरण नख की सुंदरता के सामने मेरी पत्नी का मुखमंडल भी अत्यंत तुच्छ है। भगवान ने कहा, देखो नंद, यदि तुम 1 वर्ष पर्यंत दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करो तो मैं तुम्हें इन सभी अप्सराओं को देने का प्रतिभू होता हूँ। भगवान बुद्ध के विचार को नंद ने आनंद से स्वीकार कर लिया। पश्चात सानिध्य में रह उन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी तत्परता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कड़ी साधना की। अंतर्यामी तथागत ने एक दिन नंद को बुलाकर कहा, नंद, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब बताओ वे सभी अप्सराएं मैं तुम्हें दूं? नंद ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, अब मुझे एक भी नहीं चाहिए। यह कथा बतलाती है कि सच्चे सद्गुरु अपने शिष्यों की रक्षा किस भांति करते हैं तथा उन्हें अधःपतन के गर्त से किस भांति बचाते हैं रहते हैं। वास्तव में सच्चे सद्गुरु की महिमा अनंत है। वे अपने शिष्य के अनंत लोचन का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। जैसे नवजात शिशु की रक्षा माँ किया करती है, उसी भांति पग पग पर अपने शिष्य की रक्षा संत सद्गुरु करते हैं। माता और पुत्र का संबंध तो अल्पकालिक होता है, किंतु गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। संत चरणदास जी की दृष्टि में पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सो डांट अरुगार। माता सो हरि 100 गुना, तिनसे 100 गुरुदेव,
प्यार करें अवगुण हरें चरण दास सुखदेव। और संत दादू दयाल जी के वचन में दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। सदगुरु मिले तो पाइये भक्त मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। साईं सदगुरु से ये भक्ति मुक्ति फल होए, अमर अमर अभय पद पाइए काल न लागा कोई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु के दर्शन से सर्वेश्वर साक्षात्कार की सर्वांग पूर्ण भक्ति की विधि मिलती है। इतना ही नहीं, उनकी अनुकंपा से जागतिक खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने आदि की सारी सुविधाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक मुक्ति भी मिल जाती है। नानक सदगुरु भेटिए पूरी होवे जुगति, हंसम दिया खेलम दिया पैन दिया खाबम दिया बीचे होवे मुक्ति। गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और कुंभ जैसा है। कुशल कुम्हार कुंभ का निर्माण बड़े ही कलात्मक ढंग से करता है। उसमें वह सुंदरता और सुदृढ़ता का भी ध्यान रखता है। घड़े के गढ़े की कला भी कैसी निराली है। ऊपर से थापी की चोट और भीतर से हाथ की ओट। क्यों? इसलिए कि कनक को अनल में जलाने पर ही वह कुंदन बन पाता है। सदगुरु तो ऐसा मिला ताते लोह लोहार, कसनी दे कंचन दिया ताय लिया तत्सार। गुरु स्व शिष्य की कठोरतम परीक्षा लेते हुए इस बात का सतत ध्यान रखते हैं कि उनका शिष्य सफलता पाने की जगह संतुलन ना खो बैठे। संत कबीर साहब ने गुरु और शिष्य का कितना ही उत्तम रूपक बैठाया है। वे कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। ठीक उसी प्रकार की बात परम भक्तिन सहजो भाई जी कहती है। शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसे माटी मोए, आपा सौंपी कुम्हार को ऐसा होय तो होय। पहले मिट्टी अपने को संपूर्णतः कुंभकार पर न्योछावर कर देती है, पीछे कुम्हार उसका सुधार कर जैसा चाहता है वैसा बना लेता है। इसी भांति जो शिष्य अपने को संपूर्णतः सदगुरु पर समर्पण करता है, सदगुरु उसका सुधार कर उद्धार कर देते हैं। कुमति कीच चेला मरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाड़े धोए। संप्रति परम पूज्य आराध्य देव के उपदेश का सार अंश कहकर मैं अपना प्रवचन समाप्त करना चाहूँगा। वह है योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर, मन मानसों को मोड़ी अब सब आशा निराशा छोड़कर। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोड़ी कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ी कर। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथर छल छोड़ कर। गुरुदेव के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना ही गुरु पूर्णिमा का पूर्ण रूपेण पर्व मानना है। अतएव जितने वन अंश में हम उनकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे, उतने ही अंश में इस त्योहार का माना जाएगा। जिस दिन हम उनके निर्देश का पूर्ण रूप से पालन कर सकेंगे, यथार्थ में वही गुरु पूर्णिमा का पावनतम पर्व होगा। संत सद्गुरु के विमल वचन को अमल में लाकर हम अपने को निर्मल बनावे। वस्तुतः यह लोक या परलोक कहीं भी गुरु के समान और दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो इस सेवक को क्षमा करें, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य सुझाव दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।